नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और आप सभी लोगों को नमस्कार, खमा गणी और सत श्री अकाल। तो आज हम लोग NCERT की जो बुक है और उसका जो कक्षा 6 का लेसन नंबर 5 जो पंचायती राज के बारे में डिटेल से या जो एक कक्षा 6 का स्तर होता है उस लेवल का नॉलेज इसमें समाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपके NCERT ये एक ऑथेंटिक बुक के रूप में वैलिड होती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी तरह का या कोई भी किस्म का या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें NCERT कंपलसरी होती है नॉलेज के लिए और आपके एक सामान्य अध्ययन के लिए भी। तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसके पार्ट को आपके लिए तैयार किया है। तो मुझे पूरी यकीन है और पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये एक मददगार या हेल्पफुल सहायक सिद्ध होगा। और लेसन शुरू करने से पहले मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप लोग खुश नसीब हैं कि इस महामारी के बीच में भी खुद को बचाए हुए रख रहे हो और साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर कहीं बबूल की छांव में, कहीं नीम की छांव में, कहीं कमरों में, कहीं किसी अकेले रूम में बैठकर किसी कोने में शहर के अकेले खुद तड़प रहे हो ताकि आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएं जो उन्होंने आपके लिए देखे हो। तो ऐसे समस्त बेटे और बिटियाओं को, भाइयों और बहनों को मेरा पुनः नमस्कार, आपकी मेहनत को पुनः सलाम। और मैं भरत देवासी, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, आप लोगों को मुझसे जितना हो सकेगा आप लोगों को इन सभी विषयों की तैयारी मैं करवाने की चेष्टा करूंगा। अभी अपना चैनल नया है तो थोड़े से सब्सक्राइबर भी कम है और वीडियोस भी कम है और समय भी थोड़ा सा कम मिला है। जैसा जैसा समय मुझे मिलेगा मैं मटेरियल क्वालिटी का अपलोड आपके लिए करता रहूँगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं, अपेक्षाओं, आशा के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। पंचायती राज। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बताना चाहता हूं, कि दरअसल देखो इसमें जैसे हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हमारे लिए ये है कि ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है ना। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा है, वार्ड सभा है, वार्ड पंच है, सरपंच है ना। वार्ड सभा ले लो, सरपंच ले लो, वार्ड पंच ले लो, फिर है ना पंचायत के स्तर कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखना। देखो कुछ चीज़ें और भी है जैसे कि ग्राम सभा इसमें कौन से लोग चुने जाते हैं, सरपंच के लिए कितनी चुने जाते हैं, कौन से लोग इसमें आते हैं, सरपंच की मिनिमम उम्र कितनी होती है, वोटर्स की उम्र कितनी होती है, वार्ड सभा में कौन भाग लेते हैं, वार्ड सभा के मेंबर कौन होते हैं, पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो ये सभी बातें इसमें है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जो इसमें नहीं होगी और कुछ उपयोगी लगेगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा अलग से बता दूंगा। अब देखिए आप लोग कि सबसे पहले इस पार्ट में हम एक तो डायग्राम देखते हैं। तो देखो सुनो, वैसे ऐसा होता नहीं है, कम ही होता है वैसे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है और अशिक्षा ज़्यादा है। तो डर के मारे या दबंगई के चलते इस तरह से ये माहौल क्रिएट कम हो पाता है। पर फिर भी कई गाँवों में और कई जगह इस तरह के माहौल अगर हो रहे हैं और होते हैं तो सच में ये लोकतंत्र के लिए सच्ची जीत है या ये जो पंचायती राज बनाया है उसके मकसद की एक बड़ी सफलता है। तो ये देखो, ये सभी सरपंच वगैरह, ये वार्ड पंच वगैरह, जनप्रतिनिधि बैठे हैं और ये ग्राम सभा हो रही है। ये आज ग्राम सभा हो रही है, आज ही हो रही है, अभी जब पढ़ रहे हैं अपन तभी भी, ठीक है ना। और ये सभी लोग, आप और मेयर, हम और सब बैठे हैं। मैं तो चलो इधर बैठा हूँ, आप इधर बैठे हो थोड़े से, ठीक है। तो ये सब बैठे और आप ये सब भाई बहन लोग सवाल कर रहे हो कि कह रहे थे ना ऐसा होगा, सड़क बनेगी, पानी आएगा, ये होगा, ऐसे कर दूंगा। बताओ आपने हमारे लिए क्या क्या प्लान बनाया है, हमारे गाँव के विकास के लिए आपका क्या रोड मैप है। तो ये इस तरह की जो सभा होती है जिसमें गांव के सभी वरिष्ठ मतदाता, गांव के ग्राम पंचायत के, ध्यान रखना, थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के सभी वरिष्ठ मतदाता भाग लेते हैं, भले उन्होंने वोट दिया है ना दिया है। जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है और जो उस ग्राम पंचायत के हैं लोग, वो भाग लेते हैं और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं, तो उसे ग्राम सभा कहते हैं। तो अब देखो, एक चीज़ और आपको ग्राम सभा की एक परिभाषा बताते हैं अच्छी सी। वो ये है कि ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क यानी 18 साल की उम्र वाले लोगों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसे मेरे ग्राम पंचायत में 3 गांव शामिल है, इंक्लूडिंग मेरे गांव सहित,
तो कुल मिला के एक गांव की, अगर गांव बड़ा है तो एक गांव की ग्राम पंचायत हो सकती है, और छोटे हो तो फिर 3 भी हो सकते हो, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसे संख्या को बढ़ाया जा सकता है जहाँ तक कि पॉपुलेशन 3000 ना हो, मतलब ऐसे मतदाताओं की। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो, एक से ज़्यादा हो। इसकी जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। मतलब हर गांव की, जैसे कि एक गांव में एक ग्राम पंचायत में अगर 3 गांव आते हैं तो उन तीनों गांवों की अलग अलग बैठक होती है। आज इस गांव में, 2-4 दिन बाद दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव में। पर मोस्टली अपने राजस्थान में हर एक ग्राम पंचायत की एक ही बैठक होती है, भले उसमें कितने गाँव इंक्लूड हो। और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो, ध्यान रखना ये बड़ा काम का पॉइंट है, जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में शामिल हो, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब तो ध्यान रखना, जिसका मतदाता सूची में नाम हो ग्राम सभा का सदस्य होता है। मतलब ठीक है ना। तो जिसका मतदाता सूची में नाम हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र हो और वो उस गाँव का सदस्य हो, मतलब ग्राम पंचायत का, तो वो ये सब लोगों का समूह मिलकर क्या कहलाएगा? ग्राम सभा। अब देखिए आप लोग कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायतों के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। अब देखिए ग्राम सभा, वैसे मैंने परिभाषा बता दी है, ठीक है ना। फिर भी हम देखते हैं कि ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाला खर्च का ब्यौरा दिया। ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। भाई अब गांव में नाम ऐसे ही होता है, तीजिया, बीजिया, रामला, दापुड़ा, ऐसे दापुड़ी है ना, आपके जैसे होते नहीं है कि यहाँ कोई शहर जैसे कोई अच्छे हाई फाई नाम हो कि अल्पनार, कल्पनार, सपनान, है ना, ऐसे। मतलब तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी, हैंडपंप नलकूप है ना, जिसमें जब को क्या कहते हैं, खोद कर जमीन में पाइप डालकर पानी निकाला जाता है, हमने खूब पिया था जब बचपन था। जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर तक दूर शुरू नदी से पानी लाना के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल भाई, कोई तीजिया आप जैसी तेज थी तो उसने एकदम मुद्दा रखा गर्मा गर्म। मतलब हैंडपंप देखो जैसे है ना, अगर आप लोग देखोगे कभी, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, गांव के लोग हो और आप अधिकतर अमेरिका से आए नहीं हो, तो इस तरह से जैसे मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका हैंडपंप का, ये ऐसे मतलब ठीक है ना, ये इस तरह का, ये पीछे इसके वो क्या कहते हैं, पाइप सा या नली डंडा सा होता है, इसको दबाया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है और यहाँ से ये पाइप जो ज़मीन में गया हुआ रहता है, यहाँ से पानी टपकता है, इसे हैंडपंप कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप लोग, एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उसमें पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है और उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हेडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं, कि भाई जो हेडपंप है उसको गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा। भाई तीजिया कोई बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो जैसे कि रिट होनी तो होनी चाहिए, मतलब इस तरह की लेडीज़ थी। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, रिस के यानी ऐसे जब पानी अगर आप ज़मीन पे गिराते हो और वो जो नीचे रिस जाता है, इसके ये जो तरीका है वो रिसना कहलाता है। हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं, मतलब कि भाई जितना रिस्क जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के सदस्य एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वो कहीं बार बार जाके आया था, उसने कहा भाई कि वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, तो उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड, ये भी ध्यान रखना, देखो है ना, ये एक अच्छा सा शब्द आया हमारे बीच। वाटर शेड कार्यक्रम क्या होते हैं? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी
यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे। देखो चेक डैम किसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया जाता है कि छोटे छोटे बांध बनाए गए थे और टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का ये विचार बहुत बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा, मतलब ठीक है ना। तो अब देखिए एक सवाल और कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में, मतलब ग्राम पंचायत कई वार्डों में यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। मान लो ये ग्राम पंचायत है तो ये फिर वो वापस अलग छोटी छोटी इकाइयों में, मतलब ये जैसे ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है ना, ग्राम पंचायत, तो ये फिर छोटी छोटी जो ये गलियां वलियां जैसे अपन कहते हैं ना एक वार्ड, तो ये वापस ये इतना सा एरिया एक वार्ड हो जाएगा, वार्ड नंबर 1 हो जाएगा। तो ये वार्ड ऐसे करके करके कुल मिला के सभी वार्ड पंच मिलकर, ध्यान रखना, उप सरपंच को चुनते हैं। और सरपंच का चुनाव ये एक तरीके से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, ध्यान रखना, और इन वार्ड पंचों का चुनाव भी प्रत्यक्ष विधि से होता है। लेकिन ध्यान रखना उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कि सर ये अप्रत्यक्ष विधि क्या है, तो ध्यान रखना ये अप्रत्यक्ष विधि यानी कि ये जो वार्ड पंच चुनकर आते हैं ये ही इन्हीं में से यानी जीत कर आने वालों में से ही एक को उप सरपंच चुनते हैं, मतलब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि बटी हुई होती है और वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। तो पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो सरपंच होता है। ये भी ध्यान रखना, बहुत आसान सा सवाल है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो सामान्य रूप से ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष होता है। ध्यान रखना ये संवैधानिक दर्जे के तहत किया गया है। और अगर ये विघटित हो जाती है या फिर जैसे मान लो कि सरपंच बीच में एक्सपायर हो जाए, त्याग पत्र दे दे या उसे मतलब रिकॉल बुला कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए पद से, तो जो पीछे वाला सरपंच चुनेगा वो शेष अवधि के लिए चुना जाएगा, न कि संपूर्ण 5 साल के लिए। ध्यान रखना ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नया जो सरपंच चुना जाता है कहीं पर वो कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो वो शेष अवधि के लिए। लेकिन जब भी राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, मतलब। अब देखिए आप लोग, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, बिल्कुल वही अपने ग्राम सेवक की वैकेंसी भी आएगी और वैकेंसी आती भी है तो उसको सचिव कहते हैं। जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। कहने का मतलब जो ग्राम पंचायत का सचिव है वो ग्राम सभा का भी सचिव है। उस दिन बैठक का सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना ये तो अपन वैकेंसी के माध्यम से सिलेक्ट होकर आते हैं, मतलब। सचिव का काम है कि ग्राम सभा और ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हुई उसका रिकॉर्ड रखना। तो ध्यान रखना इसका ये कार्य होता है कि वो वही बैठक बुलाने की तिथि तय करेगा और साथ ही साथ जो भी कार्य होगा उन सबको कार्यों को क्या कहते हैं, मतलब लिखेगा। इसको अन्य नाम ग्राम पदायन सचिव, ग्राम सेवक, मुंशी जी वगैरह भी गाँव में कहा जाता है। वैसे मुंशी उधर पुलिस के लिए यूज होता है, लेकिन गाँव में इनके लिए भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मतलब। तो अब हम लोग जो ये टॉपिक है कि ग्राम सभा में यहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। तो भाई बीपीएल में नाम जो ऐड होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब ग्राम सभा में आम सहमति से लिए जाते हैं। किसी के नाम पे ऑब्जेक्शन है तो बिल्कुल उसकी वाजिब वजह बताकर उसको हटाया भी जाता है और किसी अन्य नाम को जोड़ा भी जाता है। तो अब देखो करप्शन एक अलग चीज़ है, बाकी ये जो चीज़ है ना होना इस तरह से चाहिए, या लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था की गई है। मतलब जैसे ही सूची में दर्ज नाम ये देखो, पहले तो आप इस डायग्राम को देखो कि ये देखो ये जो नाम का उच्चारण हुआ सरपंच साहब वगैरह या ग्राम सचिव जो भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब भी देखो, इसकी आंखें देखो, मतलब इस बाईसा की आंखें देखो आप लोग, इसकी भी देखो, ये देखो क्या कितना कुजर पुसर कर रही है ये सारी लोग के, उसका नाम भाई साहब जी का भी देखो आप लोग। तो ये इस तरह से पूरा चर्चा होती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तब आप देखिए मतलब कि नाम पढ़ने शुरू किए, लोगों के बीच खुशर पुशर होने लगी, मतलब विश्वरिंग कि नटवर लाल ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे
आदमी से धीरे से कहा, मतलब कि अरे भाई जैसे नटवर लाल का नाम उच्चारित हुआ कि भाई नटवर लाल क्या कहते हैं बीपीएल में जोड़ा जाएगा, तो कहा अरे भाई उसके अंदर अभी टीवी खरीदी है, घर पे गाड़ी आई है, तो ये सब फिर संभव कैसे है कि वो बीपीएल है या बिलो पॉवर्टी लाइन है। सरोज ने सुखी बाई से कहा बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, मतलब बिरजू का आया तो वो और आगे ज़्यादा अपनी सरोज बाईसा ने सुखी बाईसा से कहा उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वो बेचारा मुश्किल से गुजारा चला पाता है, पर उसका तो इस सूची में नाम ही नहीं है। सुखी बाई ने कहा तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद गांव का पहले, थोड़ा सा आपको लिए बड़ा कर देते हैं, मतलब ठीक है ना, ताकि आपको भी थोड़ा पढ़ने में मजा आए। मतलब तो देखो कि भाई अब कौन बोल सकता है, अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए, बेचारा वो तो गरीब है। मतलब सरपंच में देखा कि लोगों के बीच में घुसर फुसर हो रही है, और मतलब खुसर फुसर, उसको हम घुसर फुसर भी बोलते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे। भाई वहाँ हिम्मत तो होती नहीं है, हम भी जैसे क्लास में तू पूछ, उसके बाद में कोई नहीं पूछता, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था कि कौन बोलता है। ये ठाकुर था गांव का, मतलब जिम्मेदार था। मतलब ठाकुर हर एक वो इंसान हो सकता है, चाहे कास्ट कोई भी हो, जो सल्तनत या फिर क्या कहते हैं कि जमींदारी प्रथा के रूप में आज भी अपनी धन दौलत यश गान और अपने रौब का इफेक्ट हर एक पे झाड़ता हो। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश, फिर सरोज ने हिम्मत की बेचारी ने, कि सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम तो सूची में होना ही चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, तो उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर पर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो देखो कितना अच्छा मजा आया। मतलब अब देखो भाई, ये एक पैराग्राफ हमसे छूट गया था, तो इसको भी हम अध्ययन करते हैं कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर उस ग्राम सभा में भी लोग जागरूक हो, पढ़े लिखे हो, तभी तो कहते हैं ना कि अगर आप हक मांग नहीं सकते हो तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के बारे में कमेंट करो कि सरकार ऐसी है कि वैसी है। अगर आप वोट डालने जाते ही नहीं हो, कहीं जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलते ही नहीं हो, तो फिर क्या आप पढ़े लिखे हो? आपसे अच्छे तो अनपढ़ है, जो कम से कम अपनी जगह पे शांत तो रहते हैं। आपको तो शांत रहना भी नहीं आता, आप बगैर मुद्दे पे बोलते हो, और मुद्दे पे जहाँ बोलने चाहिए वहाँ चुप हो जाते हो। तो अच्छे युवा बनना हमारे देश के। मतलब ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये ध्यान रखना, ये बड़े अच्छे पॉइंट है, और इसका एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। मतलब कि ग्राम सभा का क्या रोल है या क्या कार्य करती है। पहले तो देखो ग्राम सभा क्या है और ग्राम सभा का रोल क्या है, तो वो भी ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे देखो आगे हम बढ़ते हैं ग्राम पंचायत। तो पहले तो फोटो देख लो, फोटो में लिखा हुआ है ना, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों देखो, ये वार्ड पंच साहिबा है और ये वार्ड पंच साहब है, ठीक है ना। तो इनको निर्मल भारत ग्राम पुरस्कार से चुना गया था या सम्मानित किया गया था। अब देखिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती क्या है। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपने काम कर पाती है। मतलब ग्राम सभा अगर अपना काम ढंग से निभाएगी तो ही ग्राम पंचायत कार्य कर पाएगी, और अगर उसमें कुछ किसी प्रस्ताव पर विरोध हो गया तो उसको प्रस्ताव को नहीं माना जाएगा। मतलब
तो अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब देखो यहाँ पे हम पहले आपको बड़ा करके बता देते हैं कि ग्राम पंचायत के काम कौन कौन से हैं। तो ग्राम पंचायत के काम है सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। तो गांव की जो भी सड़क है, नाली है, स्कूल का कलर वगैरह है, स्कूल में मरम्मत जो करवानी है, बाथरूम लेट बाथ बनवाने हैं, बच्चों के लिए सुविधाएं करनी है, सामूहिक भवन बनाने हैं, पानी के स्रोत जैसे अपने पानी की व्यवस्था जो करनी है, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना है वो, और साथ ही साथ उनका रखरखाव करना है, नालियों की सफाई वगैरह करवानी, ये काम भी ग्राम पंचायत के होते हैं। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, मतलब कोई भी ग्राम पंचायत अपने लेवल पर स्थानीय कर लगा सकती है। जैसे किसी गांव में अगर पत्थर ज़्यादा हो, किसी गांव में अगर बजरी हो, किसी गांव में अगर मेले ज़्यादा हो, किसी गांव में अगर और कुछ उपयोगी खनिज धातु निकलती हो तो उस पर कर या टैक्स लगाया जा सकता है। रेत पर भी लगाकर, ताकि गाँव की और ग्राम पंचायत की आय इनकम बढ़े। गाँवों के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, जैसे नरेगा वगैरह या और कोई भी योजना आती हो तो वो लागू करना, ये तीनों काम महत्वपूर्ण रूप से ग्राम पंचायत के काम हैं। अब देखो एक सवाल ये भी आता है, मतलब कि बहुत बार कि भाई ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से, सॉरी आमदनी के स्रोत कौन से, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब तो ये ध्यान रखना कि एक तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से, कि भाई घरों पर भी टैक्स लगाया जाता है और बाजारों पे जो दुकानें उकानें उन पर भी टैक्स लगाकर कमाई की जा सकती है राशि से। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो कि जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, जो पंचायत से और पंचायत समिति से किसी कार्य के लिए पैसे आते हैं सरकार से वो, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से, अगर कोई अपने गाँव के भामाशाह वगैरह होते हैं और जो दान करते हैं तो उनके लिए भी जो पैसे वैसे आते हैं वो सभी आमदनी के स्रोत होते हैं। तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें बड़ी काम की है। पंचायत के कार्य भी, मतलब बाकी तो हम पार्ट को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि कोई पॉइंट छूटे नहीं, बाकी जो काम के पॉइंट है वो ब्लॉक में दे रखे हैं, मतलब ठीक है। अब हम लोग वापस इस पार्ट को पढ़ते हैं, मतलब कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र भवन बनवाना है तो ये काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। पंचायत मतलब जो ऊपरी स्तर होता है इसका, ठीक है, और कुछ पंचायत के, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या याद है आपको? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे, मतलब तीनों, ठीक है, पंच यानी वार्ड पंच, ध्यान रखना। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गाँव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया, मतलब ग्राम सेवक ने लिख लिया। मतलब उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे और उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में ये निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इसके बारे में बातचीत करेगी, मतलब बीडीओ से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करेगी और इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेगी। मतलब तो वही वाली बात कि मतलब ये तो कोई ऐसे फालतू है जिसको हमें कोई अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब ये लास्ट है वैसे पैराग्राफ और हम इसको पढ़ते हैं। मतलब कि पंचायत के 3 स्तर, देखो ये ध्यान रखना, आगे से ये नरेगा वरेगा चल रहा है या फिर कोई कार्यवाही हो रहा है, देखो ये पत्र वत्र पड़े हैं, कि सर हमें तो कबूतर दिख रहे हैं, तो वो जैसी सोच है वैसी, ठीक है ना। ये देखो दीवार वीवार बन रही है, ये लेडीज वर्कर काम कर रही है। इसके अलावा देखो आप लोग, ठीक है ना, ये देखो बिल्कुल हरियाली वरियाली करके, है ना, कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को, जो पहले बंजर थी, उसको एकदम मस्त हरा भरा कर दिया। मतलब ध्यान है ना, एक ऐसे खड्डे वड्डे खोदते हैं गांव, मतलब, और वहाँ पानी रुका जिससे गांव का जल स्तर भी ऊपर हुआ और क्या कहते हैं, गांव का विकास भी हुआ। मतलब ठीक है, अब हम लोग वापस पढ़ते हैं कि पंचायत के 3 स्तर,
कि पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। पंचायत यानी ये जो अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, गाँवों के लिए जो होती है मतलब, ठीक है ना। इसके 3 स्तर होते हैं। फिर हम जो लोग बात करेंगे इसमें पॉइंट जो रह गए वो देखेंगे, मतलब कि हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर काम करती है भाई, ये ध्यान रखना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, मतलब है ना, विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण, और लोगों के स्थानीय लोगों को स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना या उनके स्थानीय सुझाव को इसमें शामिल करना, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, मतलब बिल्कुल। तो लोग जो पहला स्तर ABCD जहाँ से सीखते हैं लोकतंत्र की, वो ग्राम पंचायत ही होती है। इसीलिए सरपंच के चुनाव बड़े रोचक, बड़े दबंगाई, बड़े मज़ेदार और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब। और ड्यूटी करने में भी बड़ा दिल ऐसे हड़बड़ाहट मारता है कि पता नहीं आज कहाँ ड्यूटी लगेगी और किस तरह से चुनाव होगा। जब हम ड्यूटी में जाते हैं तो जब घर पहुँचते हैं तब सुकून आता है कि हाँ हमारे इलेक्शन हो गए हैं, मतलब। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। कभी सवाल आ जाए ना तो ध्यान रखना भैया कि ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। और ग्राम सभा किसे कहते हैं? जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हो, मतदान कर सकने वाले लोग हो, और जो उस गांव की ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जिनका नाम हो। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों को भागीदारी दो और स्तरों पर भी होती है, 2 और लेवल पर होती है। एक तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो अपने राजस्थान में पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है ना। ये 10-12 ग्राम पंचायतों पे एक होती है, मतलब एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है, मतलब, ठीक है ना। तो देखो सुनो, ये ऐसे है, मतलब कि ये बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, ये ग्राम पंचायतें हैं। फिर इनके ऊपर ये 3-4 क्या होगी, मतलब ऐसे वैसे बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं तो एक बता रहा हूँ कि ये ग्राम पंचायतें, फिर इन पे होती है पंचायत समिति, और इन पंचायत समिति पर फिर होती है एक जिले में जिला परिषद। ये ध्यान रखना, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। 33 जिले हैं तो फिर 33 जिला परिषद, फिर इन पे ऊपर होता है अपना ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय, फिर होता है भारत का ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय, ऐसे मतलब ये सीक्वेंस चलती है। तो और देखना आप लोग, और कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत एवं जिला परिषद होती है ना, अपने यहाँ जिला परिषद बोलते हैं या जिला परिषद भी कहते हैं। ये तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर एक जिला के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। तो देखो सबसे ऊपर ऐसा होता है कि एक जिला है तो जिला परिषद एक पूरे जिले के लिए योजना बनाती है, ठीक है ना। फिर ये इनको योजना का पता कहाँ से चलता है, तो पूरी पंचायत समिति अपने अपने नीचे वाली ग्राम जो पंचायतें हैं उसके लिए योजना बनाकर भेजती है। और ग्राम पंचायत के लिए जो बजट वगैरह बनाया जाता है वो ग्राम सचिव और सरपंच मिलकर बनाते हैं। प्रशासनिक रूप से ग्राम जो अपना सचिव होते हैं वो बनाते हैं, ये भेजते हैं पंचायत समिति को, पंचायत समिति भेजती है जिला परिषद को, और जिला परिषद भेजती है अपने पंचायती राज मंत्रालय को। इस तरह से कड़ी से कड़ी बनती है, मतलब ध्यान रखना आप लोग। पंचायत समिति की मदद से, ये देखो आगे पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, और उस अनुरूप की भाई कौन से गांव में कितना बजट चाहिए, कौन सी योजना है, वो इस हिसाब से चलता है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायतों से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। उसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, मतलब। तो इस तरह से ये जो अपना पार्ट था एक छोटा सा वो पूरा हुआ है, और हम लोगों ने इस पार्ट को बड़े अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं कि पूरा किया है, मतलब। इसके अलावा आप लोगों को जैसे देखो ये भी ध्यान रहना चाहिए, मतलब कि जैसे ग्राम पंचायत है तो इसमें मतलब सबसे ऊपर पे जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, ठीक है ना। सरपंच के नीचे ये प्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है, प्रत्यक्ष विधि से। फिर उप सरपंच होता है, वो वार्ड पंच, जो वार्ड पंच होते हैं ये भी प्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं, और वार्ड पंच मिलकर अप्रत्यक्ष विधि से सरपंच का चुनाव करते हैं, ठीक है। और फिर वो जो ऊपर पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति का जो मुख्य होता है वो प्रधान कहलाता है, ठीक है ना। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है।
उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है ना। फिर वो जितना राज्य में जिस पंचायत समिति की, ये देखो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ भाग नहीं लेती है, यहाँ ग्राम जिला अपना पंचायत समिति और जिला परिषद में राजनीतिक पार्टियाँ भाग लेती है जो सिंबल पे चुनाव लड़ती है। और यहाँ से जितना मतलब क्या कहते हैं, जो पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका जिला परिषद का भी चुनाव होता है, जिसमें जिला प्रमुख, उसका मुख्य जिला प्रमुख कहलाता है और उप मुखिया उप जिला प्रमुख कहलाता है। और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख है वो ग्राम सचिव कहलाता है, ध्यान रखना। और इसका अधिशासी अधिकारी और इसका सीईओ कहलाता है, मतलब है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब। तो ये ध्यान रखना आप लोग। और इसका जिला प्रमुख और उप मुखिया होगा उप जिला प्रमुख। जिला प्रमुख का चुनाव सामान्य रूप से ध्यान रखना मतलब अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ जैसे डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, और ये भी अप्रत्यक्ष होता है। और सॉरी, मैंने ये गलत बता दिया, यहाँ प्रधान का चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो प्रधान और उप प्रधान ये दोनों अप्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ पे जो अपने वार्ड पंच चुने जाते हैं या जो सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। यहाँ पर भी जो सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और अपने यहाँ सरपंच का चुनाव जरूर प्रत्यक्ष विधि से होता है, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से और वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। तो इस तरह से आज का ये लेसन पूरा हुआ। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की उम्मीदों पर मेरा ये चैप्टर या मेरे द्वारा की हुई मेहनत सफल सिद्ध हुई होगी। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। सुनने के लिए, देखने के लिए और मुझ पे यकीन बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करे और आपके अच्छी पढ़ाई और अच्छी परीक्षा होने के लिए और सभी का सिलेक्शन होने के लिए बहुत सारी, ढेर सारी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।